हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे रॉयटिंग और अफरे के बारे में। रॉयटिंग तो सबको पता है, दंगा फसाद करना। हम अनलॉफुल असेंबली पढ़ चुके हैं। अगर वो लोग सच में मार पीट, तोड़ फोड़, आगजनी और जो कुछ भी खराब हो सकता है उसको करना शुरू कर दें तो इसको बोलते हैं रॉयटिंग। और अफरे तो खैर अलग होता है। अफरे होता है जब दो या ज्यादा लोग आपस में लड़ते हैं, मतलब एज सच वो किसी को कुछ नहीं कह रहे लेकिन आपस में पब्लिक में लड़ रहे हैं। अब नेचुरली लड़ेंगे तो कुछ चीज टूट फूट भी हो सकती है, आपस में प्यार मोहब्बत तो हो नहीं रहा तो गाली गलौज भी होगी, तो उससे फिर पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो अफरे बिल्कुल अलग ही चीज हुई और इसमें कोई बहुत ज्यादा जेल बाजी या पेनल्टी बाजी नहीं है। आई थिंक 1 महीने की जेल है, बट फिर भी है तो गलत ही है, छोटा सा ही क्राइम है लेकिन क्राइम है। हाँ, रॉयटिंग मेन है, इसको हम जरूर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं जो कि सेक्शन 191 में है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं दैट रॉयटिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 191। ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है, वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड, पहले तो ये समझ लेना कि इस बार कोई धमकी नहीं है, इस बार कोई प्रिपरेशन नहीं है, वास्तव में हुआ है दंगा। सर फोड़ा गया है, आग लगाई गई है, चीजें तोड़ी गई हैं, जो कुछ भी हो सकता है वो किया गया है। सो वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय अनलॉफुल असेंबली। अब अनलॉफुल असेंबली में 5 लोग तो होते ही थे, यानी कि कुछ लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं मिलके। So whenever force or violence is used by an unlawful assembly or any member of the assembly in persecution of the common object, every member is guilty of rioting. अगर दंगा फसाद होगा, ये बात पहले भी हम बहुत बार हर चीज में पढ़ते आ रहे हैं। तो सरकार ने जो कानून बनाए हैं, अब उन कानूनों में यही है कि अगर दंगा फसाद होगा तो फिर ये नहीं है कि भाई जिस आदमी ने आगे बढ़कर दंगा किया सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर दंगा फसाद किया तो जितने भी मेंबर हैं उस दंगे फसाद में इन्वॉल्व, उन सबको इक्वली गिल्टी मान के इक्वल पनिशमेंट मिल सकती है। समझे नहीं? और वो इक्वल पनिशमेंट भी छोटी नहीं है। दंगा फसाद की जो पनिशमेंट है वो है 2 इयर्स तक की जेल जो है वो हो सकती है। और अगर डेडली वेपन्स के साथ आप दंगे फसाद करोगे, हाथ में गन वन या कुछ इस तरह की चीजें लेके करोगे, तो ये जेल 5 साल तक की भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर रॉयटिंग विद डेडली वेपन का मतलब ये नहीं है कि वो डेडली वेपन आपको चलाने हैं और कुछ लोगों की मौत होनी चाहिए, नहीं। अगर आप दंगा फसाद कर रहे थे, आपके पास डेडली वेपन्स थे, तो चाहे वास्तव में उतना आपने वो ना भी चलाए हों, तब भी इसमें जो है 5 साल तक की जो है वो जेल हो सकती है। तो रॉयटिंग यानी दंगा के आवश्यक तत्वों की बात करें तो एक तो अनलॉफुल असेंबली है, 5 और मोर पर्सन्स, वो पॉइंट तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले से भी। तो 5 और मोर पर्सन्स तो होने चाहिए। कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी जो उनका ऑब्जेक्ट है वो कुछ अनलॉफुल ही है। आमतौर पर दंगे फसाद करने का ऑब्जेक्ट लूट होती है या डर पैदा करना होता है, और तो क्या, या रिवेंज भी होता है समटाइम। और यहाँ पर जो है यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस है, सिर्फ धमकी नहीं है, एक्चुअल यूज है, दैट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। वो तो खैर होता ही है, जब दंगे फसाद होते हैं तो मिलके ही करते हैं। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे 10 पर्सन्स गैदर टू इलीगली ऑक्यूपाई एग्रीकल्चरल लैंड, ये तो बड़ा कॉमन है। जमीनें हथियाने के लिए ये लोग इकट्ठा होकर जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, और उन्होंने एक ऑनर के ऊपर जो है स्टिक के साथ हमला भी किया, तो ये रॉयटिंग में आएगा। या पॉलिटिकल सपोर्टर्स डैमेज बसेस पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, ये भी इंडिया में बड़ा कॉमन है। या आज तक मुझे समझ नहीं आया कि इसके अंदर कैसे पुलिस लागू कर देती है या क्यों नहीं इनके अगेंस्ट मतलब स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाता। क्यों ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी और बसेस को, रेलवेज को नुकसान पहुंचाते हैं? ये खुद, इवन मैं एडवोकेट बन गया हूं तब भी मेरी समझ से परे है कि इनको छोड़ कैसे देते हैं, या लोगों में इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। अब जैसे कुछ चीफ मिनिस्टर्स इंडिया के इतने स्ट्रिक्ट हैं, मतलब उनके बावजूद भी ये लोग ऐसे पब्लिक बसेस वगैरह को कैसे कभी भी तोड़ने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं, मैं तो ये हैरान। खैर, अब एक और एग्जाम्पल है, एक मॉब आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स है, ये लोग तलवारों से लैस हैं। तो ये हो गया ना जो डेडली वेपन्स वाला, 5 साल की जेल वाला। तो दे अटैक द शॉपकीपर ड्यूरिंग कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि तुम इस तरह से तलवारें, भाले या गन्स या कुछ भी इस तरह की चीजें लेके चल पड़ो, चाकू है, ये कोई सही तरीका थोड़ी है। विलेजर्स स्टॉप पुलिस फ्रॉम अरेस्टिंग एंड अक्यूज्ड एंड अटैक द ऑफिसर्स, ये भी दंगेबाजी हुई। स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे थे, बट लेटर उन्होंने क्लासरूम का फर्नीचर तोड़ना शुरू कर दिया, तो जैसे ही वायलेंस स्टार्ट हुई रॉयटिंग हो गई। देन अ बिल्डर सेंड्स 20 men to forcibly evict tenants, ठीक है ना। सो
इसके अंदर भी यही है कि एक बिल्डर ने 20 लोगों को भेजा कि चलो भाई किराएदारों को बिल्डिंग खाली करो। इसी तरह के और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम केस की बात करेंगे, मसल्ती वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में भी यही हुआ था कि मॉब अटैक्ड विलेजर्स, उन्होंने घरों को आग लगा दी, बहुत सारी मौतें हुई, क्राउड वाज वेरी लार्ज। तो ये अनलॉफुल असेंबली है और इसमें हर बंदे का प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दा इसमें यह आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर बंदे की मैं इन्वॉल्वमेंट इन द रॉइट्स नहीं प्रूव कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मेंबरशिप है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो वो लायबिलिटी सेट करने के लिए जरूरी है, मतलब उतना सफिशिएंट है, आई मीन यू नो। अब ये लालजी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दूसरा केस है, इसमें भी लैंड डिस्प्यूट जो है वो एस्केलेट हो गया ग्रुप वायलेंस में। तो खैर ये तो क्लियर ही है, प्रायर प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है, अब झगड़ा कर रहे हो तो फिर हो ही गया दंगा, और क्या है। इसमें भी सेवरल अक्यूज्ड, जो ये मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो थर्ड केस है, इसमें सेवरल अक्यूज्ड अटैक राइवल विलेजर्स। अच्छा हाँ, ये वो केस था जिसमें वो बाद में एक्विटल के बाद लेस देन 5 रह गए, तो उन्होंने यही क्लेम कर लिया जी देखो जी अब तो हम 5 से कम रह गए, तो ये तो राइटिंग में आएगा ही नहीं, क्योंकि अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5 लोग चाहिए। तो ये कुछ नहीं है, कोर्ट ने इस चीज को इग्नोर कर दिया था कि ये नहीं चलेगा। और गुदेव मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें भी विलेज मॉब अटैक ट्राइबल विलेजर्स, ट्रेडिशनल वेपन्स ओल्ड एनिमिटी, तो ये भी दंगे के अंदर ही आएगा। अब अगर आप दंगा करने के लिए उकसा रहे हो सपोज, तो भी 1 साल तक की जेल हो सकती है। सपोज आप दंगा नहीं कर रहे लेकिन आप उकसा रहे हो, कुछ भाषणबाजी कर रहे हो, कुछ इस तरह से अफवाहें फैला रहे हो, आज की तारीख में तो सोशल मीडिया के थ्रू ये बड़ा ईजी है। तो अगर आपने दंगा प्रोवोक करने की कोशिश की, उकसाया, तो भी 1 साल तक की जेल हो सकती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जमीन पर, आपकी बिल्डिंग में दंगाई है, दंगा हो रहा है, और आप पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करते हो, दंगा हो रहा है होने दो, आपके नॉलेज में है और आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो पुलिस को, तो ये भी एक ऑफेंस ही है 193 में। यानी दंगा हो रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है, आप दंगा रोक नहीं सकते हो, इसलिए भाई आप एक साधारण आदमी हो, लेकिन आप पुलिस को बता तो सकते हो। एनीवे, अब हम बात करेंगे अफरे। अफरे होता है जहां 2 या ज्यादा लोग आपस में फाइट करते हैं पब्लिक प्लेस में, ड्यूरिंग डिस्टर्ब द पब्लिक पीस, फाइटिंग इन पब्लिक प्लेस। मेन ये है, बस इसमें 1 महीने तक की जेल या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब पब्लिक में अगर लड़ना है तो समझ लो उसकी फीस है ये कि 1 महीने की जेल होगी। तो यहाँ 2 or more persons एक्चुअल फाइटिंग इज देयर इन द पब्लिक प्लेस डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस। तो इसके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, टैक्सी ड्राइवर लड़ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, शॉपकीपर्स लड़ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बहुत लोग लड़ते हैं पब्लिकली। वो तो इनके ऊपर केस बनाती नहीं पुलिस, अगर बनाने लगे तो ऐसे तो हर गली मोहल्ले में लोग लड़ ही रहे हैं, और कई बार तो ये पति पत्नी भी सड़क के ऊपर लड़ते हैं, तो फिर तो ये 2 or more persons फाइटिंग इन द पब्लिक ऐसे तो फिर सारे लोग अंदर हो जाएंगे 1 महीने के लिए, कहाँ तक इतनी जेल बनाएंगे। एनीवेज दैट्स जोक, बट फिलहाल अफरे का मीनिंग यही है। सो इसके अगर हम केसेस की बात करें तो मैकू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, अ फाइट ब्रोक आउट इन पब्लिक एरिया कॉजिंग पैनिक, तो डेफिनेटली अफरे है। जयदेव वर्सेस स्टेट, इसमें भी 2 इंडिविजुअल्स फॉट ओपनली इन द क्राउडेड मार्केट, ये सब चलता है, ये होता है इंडिया में, कॉमन है। अगर हम रॉइटिंग और अफरे की बात करें तो बहुत अंतर है, तो अलग ही है। रॉइटिंग है अनलॉफुल असेंबली है, 5 आदमी है, कॉमन उनका अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। अफरे तो 2 आदमी लड़ रहे हैं, दिमाग खराब है और कुछ नहीं है, नो अनलॉफुल असेंबली, कुछ नहीं, सडन 2 लोग आपस में लड़ते हैं पब्लिक प्लेस में, बस इतना ही है। सेक्शन 195 इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि दंगे रोकने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, सपोज पुलिस एक दंगा एरिया में जा रही है और आप रास्ते में कुछ बैरिकेडिंग लगा के या कुछ भी करके पुलिस को रोक देते हो ताकि वो दंगा वाले क्षेत्र में जाके दंगे को कंट्रोल ना कर पाए, तो ये एक बड़ी पनिशमेंट के लिए आप तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे 3 साल तक की जेल या 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अब ऑब्वियसली आप दंगे को रोकने के लिए पुलिस जा रही है और आप पुलिस को रोक रहे हो, शाबाश, दंगा तो रोक नहीं रहे हो, तो एक तरह से आप दंगे को और बढ़ा रहे हो, तो ये अलाउड नहीं हो सकता, ठीक है ना। So, rioting and affray are 2 distinct offenses protecting the public tranquility. ठीक है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी मैंने पहले भी बताया था इस वर्ड को, ये बेसिकली लोक शांति, दुनिया शांति से रहे, उसको डिस्टर्ब करने वाले ऑफेंसेस हैं, तो इनके बारे में आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो नंबर्स पे व्हाट्सएप करें, यूट्यूब पर भी आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। जिस किताब से पढ़ा रहा हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट इन्हीं नंबरों पर कीजिए। Thank you.